धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब क्योंकि आज नव संवत्सर है, 1,96,08,53,123 वर्ष हो चुके हैं इस संसार को बने। 124वां वर्ष आज प्रारंभ होने जा रहा है। सृष्टि संवत कितने हो गए? कौन सा चल रहा है? बोलो 1 अरब, बोलो बोलो सब 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 124वां वर्ष आज प्रारंभ हो रहा है। 196085312 ठीक है। 1,96,08,53,123 वर्ष बीत चुके हैं। 124वें वर्ष में हम प्रवेश करें और विक्रमी संवत के हिसाब से भी देखा जाए 2020 में 2080वां चलेगा, 2080। तो ये जो ईसाइयों का वर्ष कितना पीछे रहेगा? 2023। अपन कितना आगे? तो अपनी संस्कृति भी कितनी पुरानी है? लगभग 2 अरब साल, अगर राउंड फिगर में बोला जाए तो लगभग 2 अरब साल पुरानी संस्कृति है। ठीक है, तो किसी को लग रहा हो नीचे सीटे तो इधर आ जाओ, खूब जगह। तो ये अपने को पता होना चाहिए आज के समय में, आज के दिन में कम से कम हमारी संस्कृति, हमारे वंश के बारे में। इसको क्या कहते हैं? सृष्टि संवत। क्या कहते हैं? सृष्टि संवत। ऐसा कहा जाता है पौराणिक मान्यता में भी, आज के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की थी। क्या की थी? उत्पत्ति। परमात्मा ने आज के दिन संसार की उत्पत्ति की, कहने का मतलब पानी आ रहा है क्या ऊपर से? इसके अंदर आ रहा है। कोई नहीं, पीछे आ जाओ, जगह बहुत है। तो अब हम 9 संवत्सर की कुछ आहुतियां दे रहे, फिर हम समापन करें। ओम शतायुधाय शतवीर्याय शतोतये भिद्विमातिशाहि शतं यो नः शरदो अजीजादिन्द्रो नेषदते दुरितानि विश्वा स्वाहा। ओम ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरा द्यावा पृथिवी वेयन्ति तेषां यो आज्यानिमा जीजिमा वः तस्मै नो देवाः परिदत्ते सर्वं स्वाहा। ओम ग्रीष्मो हेमंत उतनो वसन्तः शरद्वर्षाः सवितन्नो अस्तु तेषां ऋतूनां शतशारदानां निवात तेषामभये स्याम स्वाहा। ओम इद्वत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय निरताभ्यं नमः तेषां वयं सुमतौ विज्ञानां योग जीवा अहताः स्याम स्वाहा। ओम पृथिवी द्यौः सदिशो दिशो तस्मै द्विरावृतः तमेन्द्रेन्द्रमुपय्ये शिवानः सन्तो हेतयः स्वाहा। ओम यन्मे किञ्चिदुपेत्तिमस्मिन् कर्मणि वृत्रहन् तन्मे सर्वं समित्र समृद्ध्यतां जीवतः शरदः शतं स्वाहा। ओम संपत्ति भूतिर्भूमिर्विष्णुर्ज्येष्ठं श्रेष्ठं श्रीः प्रजामिहावतु स्वाहा। इदं इन्द्राय नमः। ओम यस्याभावे वैदिका लौकिकानां भूतिर्भवति कर्मणाम् इन्द्रपत्नीमुपज्ये एतासामि स्वमत्नमपायिनी भूयात् कर्मणि कर्मणि स्वाहा। इदमिन्द्रपत्न्यये इदं नमः। ओम अश्वावती गोमती सुनृतावती बिभर्ति मा या प्राणभृता तदिन्द्र अतन्द्रिता फलमालिनी पूर्वास्मिन् कर्मणमुपय्ये ध्रुवां स्वामी समपायिनी भूयात् स्वाहा। इदं सीतायै इदं नमः। देखो, इस संसार में सबसे ज्यादा समृद्धि का जो कारण बनती है वो हमारे लिए सीता बनती है। कौन बनती है? बोलो, सीता। और आज के दिन किसका अभिषेक हुआ था? भगवान रामचंद्र जी का। सुना क्या कभी? आज के दिन हुआ था। आज बहुत सारे पर्व एक साथ हैं। विस्तार से कहूँ तो 52 पर्व एक साथ है। कितने? 52 और शॉर्ट कहूँ तो 12-15 पर्व तो ऐसे ही गिना देंगे। आज अपने साथ भी 2 पर्व हैं, नहीं है क्या? अपन हिंदू मूल के हैं, वैदिक मूल के हैं, वेद मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं, तो भारत का नाम संवत्सर है
सृष्टि मूल के हैं तो सृष्टि संवत भी है, विक्रम के हैं, विक्रमादित्य के राज्य में रहे भारत तो विक्रमी संवत भी है। 3 संवत तो यही हो गए, सृष्टि संवत हो गया, विक्रमी संवत हो गया और क्या हो गया, नव संवत हो गया। नव संवत को पर्वत पूरे वहाँ गुड्डी पड़वा के रूप में दक्षिण में मनाते हैं, गुजरात में भी मनाते हैं। आज पूरे देश में नया साल मनाया जाता है। और तीसरा हिंदू संवत्सर इसको कहा जाता है। हिंदू संस्कृति का उद्भव भी आज के दिन हुआ था। भगवान रामचंद्र जी का अभिषेक आज के दिन हुआ था। महर्षि दयानंद जी ने सत्यात आर्य समाज की स्थापना आज के दिन की थी। हमने आर्य समाज अशोक विहार शांतिपुरा की स्थापना पिछले साल इसी दिन की थी। और आज हम कौन सी संस्था का निर्माण करने, बोलो, मानव धर्म सभा का निर्माण करें, वो भी आज का ही। ऐसे बहुत सारे और भी ऐसे पर्व आज के दिन है। एक आरएसएस संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी भी हेडगेवार जी ने स्थापना आज के दिन की। ऐसे और भी बहुत सारे पर्व आज के दिन मनाए जाते हैं। इसीलिए आज 10 से अधिक पर्व है और विस्तार से देखा जाए तो 50 से अधिक है। तो आप सब लोग भाग्यशाली हैं जो आज यज्ञ के सामने और यज्ञ की नव संवत्सर की आहुतियां दे रहे हैं। फिर सौभाग्य भी बहुत कम लोगों को मिलता है। तो इसीलिए कुछ आहुतियां, हाँ मैं ये कह रहा था, समृद्धि का प्रतीक हमारा कौन है, सीता है। कौन है, बोलो, सीता। सीता का पर्यायवाची क्या है, भूमि, धरती माता। अगर धरती से वनस्पतियां उत्पन्न ना हो, सब्जियां उत्पन्न ना हो, फल उत्पन्न ना हो, तो क्या हमारा जीवन एक दिन भी, 1 मिनट भी चल सकता है? धरती का विषय है गंध। क्या है, गंध। और हमारा शरीर भी किससे मिलता, सबसे ज्यादा तत्व इसमें कौन सा है, बोलो, पृथ्वी तो है। सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है, पृथ्वी। इसीलिए इसको पार्थिव कहते हैं, पार्थिव शरीर। वैसे तो वायवीय शरीर भी होता है, आकाशीय शरीर भी होता है, आग्नेय शरीर भी होता है, जलीय भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपने नाम सुना है बचपन से खूब, पार्थिव शरीर, पार्थिव शरीर। इसीलिए क्योंकि इसमें भूमि का तत्व सबसे ज्यादा, और ये टिकता भी किस पर है, भूमि पर, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण। और ये मिलता भी लास्ट में किस में है, भूमि में मिलता है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हमें जाननी चाहिए कि सीता ही ऐसी है जो हमारे जीवन में पुष्टि, यहाँ बैठो, पुष्टि का जो दायक है हमारे लिए सीता है। सीता का मतलब होता है जब खेत में जब किसान हल चलाते हैं, अथवा आज भी ट्रैक्टर चलता है, तो एक रेखा बनती है, आपने देखी, उस रेखा के बीच में एक पूरी एक बाउंड्री होती है। उस बाउंड्री को, उस रेखा को सीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और सीता का दूसरा नाम पृथ्वी है। और सीता जी का नाम, जनक की पुत्री का नाम सीता पता है क्यों रखा, क्योंकि जब वो हल, अच्छा क्या बताओ, क्या कोई बताएगा कि वो धरती से निकली थी, ऐसा बोल देंगे, लेकिन रामायण को उठा के पढ़ना, वाल्मीकि रामायण को, उसमें ऐसा नहीं है। जब किसान, महाराजा जनक किसान भी थे, ऋषि भी थे, राजा भी थे, आप ये जानते हो ना। तो जब वो किसानी कर रहे थे महाराजा जनक, उस समय उनको किसी ने आके बताया कि आपकी रानी ने पुत्री को जन्म दिया है। उस समय अब वो भूमि को ही जोत रहे थे, तो उन्होंने कहा ऐसा ही कुछ नाम रखते हैं, क्या कि यादाश्त बनी रहे कि खेती के समय में जो पैदा हुई सीता, अर्थात भूमि से संबंधित उसका नाम दिया। फिर कुछ कथानक और जुड़ गए कि धरती से उत्पन्न हुई पुत्री धरती में समा गई, ऐसा ही कथानक है। वास्तव में वाल्मीकि रामायण को आप उठा के देखेंगे तो ऐसा कहीं नहीं है। सीता माता से ही उत्पन्न हुई है, अपनी माँ से, जनक की पत्नी से, और वो खेत के दौरान, खेती करने के दौरान खबर आई, इसीलिए उसका नाम सीता रखा गया। ये पूरा प्रॉपर रीजन है, ठीक है। तो रामायण की ग्रंथ को, महाभारत के ग्रंथों को यदि उठा के पढ़ेंगे तो बहुत सारे मिथक हमारे दूर हो जाएंगे। जो समाज में अभी बहुत सारी कहानियां जानते हैं ना, उसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया, हम मान लेते हैं, खुद उठा के पढ़ते भी नहीं। इसीलिए हमें शास्त्र से जुड़ना चाहिए। मानव धर्म सभा एक ऐसा संस्थान है जिसका उद्देश्य क्या है, शारीरिक उन्नति करना, बोलो, शरीर से हम स्वस्थ बने। दूसरा मानसिक उन्नति करना, क्या है, शारीरिक मानसिक एक में। दूसरा है आत्मिक उन्नति करना, कौन सी है, आत्मिक। तो अंदर से लगना चाहिए कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, ऐसा लगना चाहिए, अधूरा सा नहीं लगना चाहिए। 1 करोड़ पाकर के भी आज नींद नहीं आ पा रही, तो फिर आत्मिक उन्नति का बताओ। ईश्वर का ध्यान करने से आत्मिक उन्नति, ये बात है, लेकिन रोज इसके बारे में जानना पड़ता है, ऐसे नहीं ध्यान होता। ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में बहुत जानना पड़ता है, ठीक है। और तीसरा है हमारा जो उद्देश्य मानव धर्म सभा का, वो है